देश भर के सभी किसान भाइयों को राम राम। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, केसीसी किसानों को खास तोहफा। दोस्तों, नया वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर के दोस्तों नई लिस्ट जारी, नई लिस्ट बन गई है, बनाई जा रही है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। साथियों, यदि आप किसान हैं, आप साथियों केसीसी कार्ड बनवा रखे हैं, आप अपनी जमीन पर किसान कार्ड के माध्यम से लोन ले रखे हैं, तो दोस्तों लोन माफी को लेकर के नया अपडेट 2026 आ चुका है। साथियों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, नए वित्त वर्ष 2026-27 की जो नई लिस्ट बनाई जा रही है, इस लिस्ट में साथियों नए अपडेट के अनुसार कौन से किसानों को पात्र माना गया है, कौन से किसानों को इसमें शामिल किया जा रहा है, साथियों उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसान कर्ज माफी को लेकर के नया अपडेट 2026 आया है, जो कि साथियों नई लिस्ट बनाई जा रही है। इस लिस्ट के अनुसार दोस्तों देश भर के किसानों में से साथियों इन किसानों का 2-2 लाख जो लोन है, केसीसी कर्ज है, वो माफ किया जाएगा, माफ किया जा रहा है। साथियों, जान लीजिए कि आपका भी केसीसी कर्ज माफ किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2026 में नए नियम आ गए हैं, जिसको समझना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इन नए नियमों को नहीं समझते हैं, तो साथियों नए वित्त वर्ष 2026-27 की केसीसी कर्ज माफी की इस नई लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होगा और दोस्तों आपका भी यहां पर कर्ज माफ नहीं होगा। यदि आप समझते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके अनुसार दोस्तों आपको क्या अपडेट करवाना होगा वो आप समझ लीजिए। यदि साथियों आप नए अपडेट के अनुसार ये जान लेते हैं कि किसान को क्या करवाना होगा, तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में नए वित्त वर्ष 2026-27 की किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो सकता है और आपके भी 2-2 लाख रुपए साथियों यहां पर माफ हो सकते हैं, या हम कहें कि पूरा का पूरा कर्ज माफ हो सकता है। तो दोस्तों आप यदि किसान हैं, केसीसी लोन ले रखे हैं या लेना चाहते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए, जान लीजिए कि कौन से किसानों का कर्ज माफ होगा, नई लिस्ट में कौन से किसानों को शामिल किया जा रहा है और कौन से किसानों को अपात्र घोषित किया गया है। दोस्तों, यदि आप पूरी जानकारी लेते हैं तो अवश्य ही साथियों आप इसका लाभ उठा पाएंगे। साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपके जो भी जानकार किसान भाई हैं, उन तक भी आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर के नई लिस्ट में कौन कौन से किसानों का नाम शामिल किया जा रहा है और कौन से किसानों को पात्र माना गया है। किसानों के लिए साथियों बड़ी राहत की खबर, केसीसी लोन पूरा का पूरा किस प्रकार से माफ होता है। साथियों, यदि आप किसान हैं, आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, आप लोन ले रखे हैं या लोन लेने की सोच रहे हैं, तो बेहद जरूरी खास खबर। दोस्तों, हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में किसानों का पूरा कर्ज माफ होता है। हाँ साथियों, ऐसे कौन कौन सी बीमा है जो हमारी मदद करते हैं, ब्याज कम होता है, और दोस्तों नए नियम यदि हम समझते हैं तो किस प्रकार से नए नियम के अनुसार हम भी साथियों यहां पर केसीसी कर्ज माफ का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि केसीसी लोन क्या होता है। इसको आसान भाषा में समझ लीजिए साथियों, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, ये किसानों को दिया जाने वाला खेती आधारित कार्यशील ऋण होता है और साथियों इसका जो उपयोग होता है वो किसान के लिए बीज, खाद, दवाई, पशुपालन, मत्स्य पालन और साथियों खेती की खर्च के लिए होता है। यानी कि केसीसी कार्ड का सीधा मकसद होता है कि किसान को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। दोस्तों, जो किसान लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, साथियों उस पर ब्याज की दर क्या होती है, कितना देना पड़ता है, तो इसकी साथियों सामान्य संरचना होती है कि किसानों को बैंक ब्याज 7% देना पड़ता है, लेकिन सरकार सब्सिडी देती है 4% की, किसान को केवल 3% ब्याज देना होता है। लेकिन दोस्तों यदि किसान गलती करता है तो उस किसान को 7% यहां पर ब्याज चुकाना पड़ता है। कौन से किसान को? दोस्तों जो किसान भुगतान में देरी करते हैं उनको 7% ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा पेनल्टी ब्याज भी बढ़ जाता है, डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं और जो क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड होता है वो खराब हो जाता है।
इसलिए साथियों किसानों को भुगतान सही समय पर करना चाहिए ताकि आसानी से उनका रिकॉर्ड सही रहे, डिफॉल्ट ना हो, पेनल्टी ब्याज ना बढ़े और ब्याज में उनको राहत मिल सके। आप दोस्तों जानते हैं कि आपके पास जो केसीसी कार्ड है वो साथियों उसको रिन्यू कराना क्यों जरूरी है। केसीसी कार्ड को समय पर रिन्यू नहीं कराने के कारण साथियों कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो दोस्तों कार्ड को यदि हम बैंक जाकर के रिन्यू नहीं करवाते हैं तो अतिरिक्त ब्याज हमें देना पड़ता है, बैंक कार्रवाई कर सकता है, एनपीए जोखिम में चला जाता है। इसलिए किसान को कार्ड को रिन्यू कराने के लिए बैंक से संपर्क करना चाहिए और अपने कार्ड को साथियों यहां पर रिन्यू कराते रहना चाहिए। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर, कर्ज माफी। साथियों असल में सच्चाई क्या है? तो साथियों जान लीजिए कि कर्ज माफी हर साल ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये राज्य सरकार की घोषणा के ऊपर निर्भर होती है। इसका उद्देश्य होता है किसानों को राहत देना, लेकिन एक बड़ा तरीका है दोस्तों जिसे पूरा कर्ज व्यवहारिक रूप से किसान का समाप्त हो जाता है। हाँ साथियों जान लीजिए, यही जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत से किसान यहीं पर गलती करते हैं और साथियों यहां पर किसान जो कर्ज माफी होती है उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जान लीजिए एक बड़ा तरीका जो कि साथियों व्यवहारिक रूप से किसान का जो पूरा का पूरा कर्ज होता है वो माफ हो जाता है। अब साथियों यहां पर जान लीजिए, समझ लीजिए, यदि आप नहीं जाने गलती किए तो आपको भी यहां पर लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों यहां पर केसीसी जो कार्ड होता है उसकी कुंजी होती है बीमा, असली सुरक्षा कवच होता है। यही वह हिस्सा है जो साथियों किसान परिवार को बचाता है। किस प्रकार से बचाता है दोस्तों जान लीजिए, समझ लीजिए। साथियों पहला बीमा है केसीसी से जुड़ा दुर्घटना बीमा। कई बैंकों में केसीसी के साथ दोस्तों दुर्घटना कवर जुड़ा होता है। दुर्घटना मृत्यु पर साथियों फिर बैंक उस किसान को सहायता राशि देता है। कब देता है? दुर्घटना होने पर, मृत्यु होने पर साथियों बैंक किसान को सहायता देता है, किसान परिवार को सहायता देता है, यानी कि उसको कुछ यहां पर आर्थिक सहायता दी जाती है। बीमा नंबर 2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। साथियों यदि आप इस योजना में वार्षिक प्रीमियम जो कि बहुत कम होता है यदि जमा करवाते हैं और किसान केसीसी लोन ले रखा है और मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से मिलती है। बीमा नंबर 3 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वार्षिक प्रीमियम बहुत कम आपको जमा करवाना पड़ता है। दुर्घटना होने पर साथियों किसान परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इतना ही नहीं, आंशिक विकलांगता होने पर भी आर्थिक सहायता दोस्तों यहां पर किसान परिवार को दी जाती है। अब समझ लीजिए असली गेम, पूरा कर्ज कैसे माफ होगा। दोस्तों ये आप एक उदाहरण के माध्यम से यहां पर समझ सकते हैं कि किसान का पूरा कर्ज माफ किस प्रकार से होता है। दोस्तों मान लीजिए किसान पर केसीसी लोन 5 लाख रुपए है और दोस्तों उनका बीमा सक्रिय है। मैंने आपको 3 बीमा के बारे में यहां पर बताया है। उनका यदि साथियों यहां पर ये बीमा योजनाएं, उनके ये बीमा यदि सक्रिय है, एक्टिव है, चालू है, तो दोस्तों इन बीमाओं के माध्यम से किसान के साथ दुर्घटना होने पर किसान के परिवार को दुर्घटना कवर से सहायता मिलती है, जीवन बीमा से सहायता मिलती है, अतिरिक्त दुर्घटना बीमा से सहायता मिलती है और साथियों यहां पर ये जो कुल सहायता राशि होती है वो परिवार को इतनी मिल जाती है कि किसान का पूरा जो लोन होता है वो चुकाया जा सकता है। अतिरिक्त आर्थिक सहायता दोस्तों यहां पर दी जाती है और किसान परिवार बच जाता है। परिणाम क्या होता है दोस्तों बीमा करवाने का? परिवार कर्ज के बोझ से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है और पूरा का पूरा साथियों इस प्रकार से किसान का जो कर्ज होता है वो माफ हो जाता है। लोन सीमा कैसे तय होती है दोस्तों ये भी आप समझ लीजिए। आप सिर्फ जमीन के आकार पर दोस्तों किसानों को केसीसी लोन नहीं दिया जाता है, बल्कि फसल लागत, खेती का पैटर्न, स्केल ऑफ फाइनेंस के माध्यम से दोस्तों जो केसीसी होता है साथियों उसकी सीमा तय होती है और किसान को लोन दिया जाता है। साथियों महत्वपूर्ण सावधानी आपके लिए, यदि आप नहीं समझे तो आगे आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। जान लीजिए कि दोस्तों किसान को गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। गलत जानकारी देकर के ज्यादा लोन लेना जोखिम हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है। समय पर किसान को भुगतान करना चाहिए, बैंकों के नियम समझ करके, और किसान को साथियों निर्णय लेना चाहिए ताकि आसानी से किसान को लाभ मिल सके।
अब साथियों जानते हैं कि दोस्तों फरवरी के महीने में दोस्तों अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा साथियों अलग अलग तरीके से बजट पेश किए गए, किसानों को क्या दिया गया तो दोस्तों जान लीजिए। साथियों उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जाने तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 525 करोड़ रुपए की राशि साथियों किसानों को ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। हाँ साथियों किसानों को अब जो केसीसी लोन लेते हैं उनके ऊपर साथियों ब्याज में अनुदान दिया जाएगा, छूट दी जाएगी और 525 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि जो योजना है उसमें भी 38 करोड़ रुपए साथियों खर्च किए जाएंगे और यूपी के किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान के किसानों के लिए भी दोस्तों बजट में घोषणा की गई है कि ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना के माध्यम से अब राजस्थान के 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। हाँ साथियों 25,000 करोड़ रुपए का ऋण साथियों बिना ब्याज राजस्थान के 35 लाख किसानों को अब दिया जाएगा। इसके अलावा जो किसान केसीसी लोन ले रखे हैं उनको साथियों ब्याज अनुदान के रूप में, ब्याज छूट के रूप में साथियों 800 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर भी दोस्तों इसी प्रकार से यहां पर छूट की घोषणा की गई है। कर्ज माफी के ऊपर साथियों चर्चा का ऐलान किया गया है। तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसान राहत योजनाएं लाई जाएंगी, ब्याज सहायता किसानों को दी जाएगी। राजस्थान में कृषि की सहायता और ऋण राहत में पहल दी जाएगी। मध्य प्रदेश में किसान वित्त सहायता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। महाराष्ट्र में ऋण राहत पर दोस्तों चरणबद्ध तरीके से अब चर्चा की जाएगी और किसानों को कर्ज में राहत दी जाएगी। पंजाब में कृषि समर्थन घोषणाएं की जाएंगी। कर्नाटक में किसान कर्ज राहत प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। हाँ साथियों कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ को लेकर के जो प्रस्ताव लिए गए हैं उन पर सरकार विचार करेगी और साथियों उसके बाद में फैसला लेगी। साथियों योजनाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। बैंक और स्थानीय कार्यालय जाकर के आप पुष्टि कर सकते हैं, उसके पहले आप कोई भी निर्णय ना लें। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथियों किसान भाई तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।